एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू। पिछले 1.5 साल की बिहार की राजनीति को उठाकर देखेंगे तो ये कहावत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एकदम फिट बैठता है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों में जब से तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम की कुर्सी पर से हटे, मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके दोबारा से एनडीए में शामिल हुए, तब से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम करके खूब एक बात का प्रचार करते हैं। और प्रचार इस बात का कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई इतनी बड़ी संख्या में, वो बहाली तेजस्वी यादव का दावा है कि मैंने किया है। अगर हम नहीं रहते तो नीतीश कुमार इतने लोगों को नौकरी नहीं देते। और पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव इस तरीके से ढोल पीटते हैं कि नौकरी मैंने दिया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया है। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि एक बार अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि आपने लाखों लोगों को नौकरी दिया, शिक्षकों की बहाली कराई, तो अगर उसका क्रेडिट आपको लेना है तो डोमिसाइल लागू नहीं होने के कारण जो बिहार के हजारों छात्रों का हकमारी हुआ, जो दूसरे राज्यों के अब एक बड़ी संख्या में लोग आकर के बिहार में शिक्षक की नौकरी लिए, इसके लिए दोषी कौन है? बिहार के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, उनका हक सरकार ने मार लिया, क्या इसके लिए आप दोषी नहीं है? अगर नौकरी आपने दिया तो हकमारी किसने किया? तो इसलिए तेजस्वी यादव को अगर शिक्षकों की नौकरी देने का क्रेडिट लेना है तो इसके साथ साथ उनको यह भी जोड़ना चाहिए कि बाहर के छात्रों को एक बड़ी संख्या में बिहार में नौकरी मिली शिक्षक बहाली के समय, उसके लिए मैं ही दोषी हूं। और बिहार के छात्रों से, बिहार के युवाओं से, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़कों से तेजस्वी प्रसाद यादव को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पिछले 1.5 सालों में तेजस्वी यादव की यह बात तो आपने खूब सुना होगा कि शिक्षकों को नौकरी हमने दिया, लेकिन आप बताइए कि क्या आपने एक बार भी यह सुना कि बिहार के हजारों छात्रों का जो हकमारी हुआ उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव एक शब्द भी बोले हों? क्या उन्होंने कभी यह स्वीकार किया कि जो बाहर के लड़कों को एक बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षक बहाली में नौकरी मिली, उसके लिए मैं दोषी हूं और मुझे माफी मांगना चाहिए? क्या कभी उन्होंने बिहार के लड़कों से माफी मांगा? नहीं मांगा। इस बात की चर्चा ही तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जहां कुछ काम हुआ है, शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका क्रेडिट तो लेना है, लेकिन बिहार के छात्रों के साथ उसी बहाली में जो हकमारी हुआ है उसका पाप अपने ऊपर नहीं लेना है, उसका दोष अपने ऊपर नहीं लेना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कहावत कि मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू, ये तेजस्वी प्रसाद यादव पर एकदम फिट बैठता है। हालांकि अभी चुनाव में 4-5 महीने बाकी हैं और हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए छात्रों के साथ झूठा बात भी कर ले, माफी भी मांग ले। चूंकि माफी तो मांगते रहे कि मेरे पिताजी के शासन में, मेरी माताजी के शासन में अगर कुछ गलती भी हुआ है तो उसको माफ कर दिया जाए। तो हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के छात्रों को परगलाने के लिए माफी मांगने का नाटक भी करे। लेकिन बिहार के छात्र इतना जागरूक हैं, उनको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ना पिताजी नौकरी दिए, ना माताजी नौकरी दी, और ना तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी दिया है, ना और आगे चल करके दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव चाहे लाख शिक्षक बहाली का झूठा क्रेडिट लेने का प्रयास कर ले, लेकिन उनको यह भी बताना चाहिए कि बिहार के उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं की बात अगर मान ली जाए, तो बिहार के हजारों छात्रों के साथ जो हकमारी हुआ उसके लिए कौन दोषी है और उसका पाप किसके माथा पर मढ़ा जाए। और तेजस्वी प्रसाद यादव कितना भी परगलाने का कोशिश करे, बिहार का युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नौगा फे लड़का के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा।